नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अलस कथा। देखिएगा, चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है अलस कथा मतलब हम जो एक कथा के रूप में एक चैप्टर दिया गया है संस्कृत में हमारे, इसमें आलस के बारे में विस्तार से दिया गया है। सीखना है, ठीक है। तो देखिएगा, इस जो पढ़िएगा ना, ये तो बहुत इंटरेस्ट का है। ये मतलब कहानी की तरह के सुनिएगा तो अच्छा लगता है। से संस्कृत तो सबको नहीं पढ़ने आता है, पर पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। सभी विषय पर अपना मतलब रखना चाहिए ध्यान का, कि बच्चे पढ़ने वाले अच्छे होते हैं तो वो सभी विषयों का ध्यान रखते हैं। तो चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि अलस कथा। तो अलस गाथा है, इसमें 4, देखिएगा हम शॉर्ट में सुना रहे हैं। देखिएगा कि अलस कथा में 4 वो होते हैं, मतलब 4 आदमी होते हैं जो आलसशाला में आलसी बन के चल जाते हैं वहाँ पर, ठीक, और खाते हैं और सोते हैं। और जैसे वो आलसी नहीं थे तो वे गए अलसशाला में। तो अलसशाला में था कि जो आलसी लोग हैं उन्हीं लोग रह सकते हैं, मतलब आलसी लोग मतलब नहीं वहाँ रह सकते हैं, मतलब दूर लोग। जैसे वहाँ आश्रम था ना, आश्रम में कौन लोग रहते हैं जो अपने पेट को स्वयं नहीं पाल सकते हैं, दूसरे पर निर्भर रह सकते हैं, तो वैसे लोग रहते हैं। वो लोग अपने भोजन खाने के लिए दूर्थ लोग कहा जाता, अच्छा रहेगा उन लोग को। हमारे कहानी में दूर्थ लोग से संबोधित किया गया है उन लोग को, जो आग लगने पर भी अपने आप में वार्तालाप कर रहे हैं। देखिए, इन लोग इतने आलस हैं कि आग लगने पर सोए होकर भी बात करने में लगे हैं, भागे नहीं हैं। पर देखिए, हम कि नियोगी पुरुष थे वहाँ के, जो स्वयं आग लगाए थे जांच करने के लिए कि हमारे अल्लाह ताला में इतना सामान कैसे घट रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा अलस कथा के, कि अलस कथा में मिथिला के मंत्री कौन थे। जो अलस कथा में मिथिला के जो मंत्री थे वो बृहस्पति थे, जो बहुत दयावान थे। वो गरीबों को वस्त्र और भोजन फ्री में दिया करते थे। अलस कथा के लेखक कौन है, यह अलस कथा में होगा। अलस कथा के लेखक कौन है, मैं दे दिया, सॉरी बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा विद्यापति। विद्यापति एक महान कवि भी थे, मैथिली कवि भी कहा जा सकता है इनको। अलस कथा में आ क्यों लगाई, जब अलसशाला में दूत लोग आए थे, दूत मतलब उन लोग आए थे बनावटी आलसी बनकर खाना खाने लगे, तो वहाँ का जो वस्त्र और भोजन में वृद्धि हुई, जिसको पहचानने के लिए आग लगाई गई थी। फिर क्वेश्चन बच्चा होता है अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो जो अलस कथा है जो पुरुष परीक्षा से संकलित है। और फिर पूछेगा कि पुरुष परीक्षा के लेखक कौन है, तो मतलब इनको भी लिखे हैं विद्यापति। फिर संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है, माता। संसार में जो बच्चा का रक्षक होता है वो माता होता है, ठीक है। चारों अलसियों को कैसे बाहर किया गया है, अब जब आग लगा था तो उन लोग बात करने में लगे थे, तो उन लोग को बाहर निकालने के लिए वहाँ के जो नियोगी पुरुष थे, कर्मचारी भी कहा जाए, वो बाल पकड़ इन लोग को बाहर निकाल लेते हैं। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए, मतलब घर में जब आग लगा था ना अलसशाला में, तो कौन लोग एक जगह से दूसरे रास्ता जाने लगे, तो दूर्थ में नहीं, मतलब वो सही में अच्छे नहीं आदमी थे, वो दूसरे पर निर्भर रहते थे। पर जब बनावटी आलसी आए थे वो लोग जाकर उन लोग सोए हुए बात कर रहे थे, पर वहाँ के नियोगी पुरुष दयावान थे वे लोग, तो वे जाकर उन्हें केस पकड़ कर बाहर निकाले। फिर है क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7, कि घर में लगी आग देखकर कौन लोग पलायन हो गए, तो दूर लोग, ठीक है। बृहस्पति कैसा मंत्री था, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है। बृहस्पति कैसा मंत्री था, बृहस्पति एक दानशील मंत्री था। दानशील मतलब दया, बहुत दयावान था, बहुत दया करता था, ठीक है। नीति कार्यालय से क्या मानते हो, जो नीतिकार मतलब नीति से चलने वाले जो हैं वो आलस को शत्रु मानते हैं, कि हमारा जब नींद पूरा हो जाएगा तो पढ़ाई कैसे करेंगे, ऐसे करके हमको जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए तो अच्छा रहेगा। फिर सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आलस है। आप सोइएगा तो किसी काम को सफल ना कर पाइएगा, ठीक है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, इसमें 4 आलसी थी
अब मैथिली भाषा कवि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यापति। अलस कथा में आग किसने लगवाई? आग किसने लगाई? तो वहाँ का नियोगी पुरुष या कर्मचारी कह सकते हैं। फिर अलस कथा पाठ में देखिए, खाली अलस कथा में कैसी कथा है? जो अलस कथा है वो व्यंग्यात्मक शासन है, व्यंग्यात्मक था। बनावटी आलसियों को देखकर कौन भोजन ग्रहण करते हैं? बनावटी आलस से देखकर कौन भोजन ग्रहण करते हैं? दूत लोग। फिर आगे बृहस्पति कहाँ का मंदिर था? मिथिला का। बृहस्पति का मतलब था मिथिला का। और अलस का पाठ में यह किस दोष का वर्णन करता है? मानव का। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। दयावान लोग किसका रक्षा होते हैं? दयावान लोग होते हैं वो भोजन कराते हैं फ्री में गरीबों को, वे लोग दयावान लोग आलसी का रक्षक होते हैं। विद्यापति कौन थे? विद्यापति बताएं बच्चों आगे, मैथिली कवि थे जो ये ग्रंथ लिखे हुए हैं। पुरुष परीक्षा का रचनाकार हैं कौन? नहीं है विद्यापति। पुरुष परीक्षा का रचनाकार नहीं है और उसका रचनाकार कौन है? विद्यापति। विश्वनाथ को से आप क्या देता है? विश्वनाथ को क्या देता है? भोजन और वस्त्र। भूख रहना पर कौन पसंद नहीं करते हैं? सहर सुख माता। देखिए हम लोग देख लिए उन्हें क्वेश्चन। अब देखिएगा सब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं। पहला है ये अलस कथा में देखिएगा बच्चों, देखिएगा अलस कथा पाठ में हमें क्या शिक्षा मिलती है और लेखक कौन है? अलस कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस मनुष्य के शरीर में इसी सबसे बड़ा शत्रु है। शत्रु का मतलब है दुश्मन है। आलस जब तक मनुष्य का रहेगा तो शरीर को विकास एवं काम करने में नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए मानवीय गुणों का विकसित करने के लिए तथा दोष को दूर करने के लिए शिक्षित विषय में अधिक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? पाठ्यपुस्तक में लिखी। विद्यापति एक महान कवि और लेखक थे। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा और रूप में देखिएगा विद्यापति कौन थे? किस ग्रंथ की रचना लिखी? विद्यापति एक महान कवि थे और लेखक भी थे। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की और संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा के रूप में अनेक मन युग महत्वपूर्ण गुण किए। इस दोष को निराकरण के लिए शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे और संस्कृत रचयिता भी थे। उन्हें संस्कृत में ख्याति वैसे अधिक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। चारों आलसी को बतल अपने शब्द में लिखिए। चारों आलसी इतना भी देखिए, ऐसा आलसी आप लोग कभी नहीं देखे, ब्रांडेड आलसी, एकदम मजे वाले आलसी हैं। चारों आलसियों नीचे ही अपने आलस को चारों आलसी नीचे ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। एक ने मुंह धक्कर कहा, अरे हल्ला कैसा? देखिएगा पहले आग लगा था अल्लाह में, तो आग लगने पर पहले बोल रहा है कौन? पहले बोल रहा है कि अल्लाह में आग लगाने पर क्या हुआ? अल्लाह में आग लगाने पर सभी दूर आलसी भाग गए और चार आलसी सोए हुए बात कर रहे थे। फैली आग देखकर नियोगी पुरुष ने चारों आलसियों को, जिससे नकली आलसी निकल गए। अल्लाह में आग लगने पर क्या हुआ था? अल्लाह में जब आग लगा तो सभी दूर लोग आलसी भाग गए और चारों आलसी सोए हुए बात कर रहे थे। जब अल्लाह में आग लगाया गया तो वहाँ सब कोई भाग गया, पर वहाँ पर एक
व्यक्ति थे जो आलस को से बात कर रहे थे। असल में आग लगने पर सही दूत आलसी भाग गए हैं, चारों आलसी हुए सोए। आग देखकर नियोगी पुरुषों ने चारों आलसियों को बाल कपड़ा खींचते हुए अलसशाला में आग क्यों लगाई। अलसशाला में आलसियों की सुविधा को देखकर काम आलसी एवं बनावटी आलसी भीड़ जुटी थी, जिससे अलसशाला का खर्च बहुत अधिक बढ़ गया। इस खर्च को व्याप्त रोकने के लिए तथा खर्च को ऊंचा उड़ाने के लिए ये काम पर लगे रहता है। ध्यान और दया को क्या उचित है। निधानों को धन और दया को देना उचित है। प्रदान फिर है मंत्र वीरेश्वर के किस वर्णन का किया गया होता है। मंत्र वीरेश्वर नामक ग्रंथ मिथिला में वीरेश्वर नामक ग्रंथ था। वह स्वभाव से दयाशील और दयावान था। वह अनाथ और निधनों को प्रतिदिन भोजन देता था। इसमें आलसी लाभ उठा देते हैं। देखिएगा बच्चों, आज तक यहीं पर तक रहते हैं और कल हम लोग 4 चैप्टर देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और अगले वीडियो में लिख लेंगे 4 चैप्टर।